डॉक्टर साहब, आपने अपनी एक ट्वीट में कहा कि अगर किसी ने मॉडर्न डे क्रिकेट को रेफरेंस लेना है तो जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की गेम नॉटिंघम में हुई उसको देखें कि जो फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ने किया। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मैं तो खैर एक आम पाकिस्तानी हूँ ना, मुझे तो आई फील बैड व्हेन माय टीम लूजेस, बट द इशू इज कि जो लोग स्टैटिस्टिक्स लेके, कंप्यूटर्स लेके, द एक्सपर्ट्स हु सिट देयर एंड ट्रेन टीम्स, डोंट दे एक्चुअली फील कि यार दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट और ये हम क्या खेल रहे हैं और ये क्या हो रहा है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, जिसका जिक्र भी आपने किया, वी आर नो वे क्लोज टू देम। क्या हमारे पास, जिस तरह आपने कुछ प्लेयर्स के नाम दिए, फ्रैंकली हमें तो पता भी नहीं होता, क्या ये हमारे पास भी हमें मान लेना चाहिए कि हमारे पास उस लेवल का टैलेंट अब है ही नहीं और ऑन पेपर भी हमारी टीम कमजोर होती है और ऑन फील्ड तो नेचुरली फिर कमजोर होगी? यार मुनीर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। वो ये है कि पहले जब आपका एक तो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर हमेशा से कोई इतना अच्छा नहीं था, उसमें बहुत मिसाइल होते थे, लेकिन आप उसको लिफ्ट करवाते थे, कायदे ट्रॉफी को, वेल्स कप को, तो आपको प्लेयर्स मिलते थे, आपका एक पाथवे होता था कि क्लब क्रिकेटर अंडर 19 खेलता था, डिस्ट्रिक्ट खेलता था, डिवीजन से खेलता था, सिटी से, एंड देन वो डिपार्टमेंट उसको उठाता था, डिपार्टमेंट गेटवे था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो आपको प्लेयर्स मिलते थे। लेकिन दुनिया की क्रिकेट भी जो है वो स्किल पे खेली जाती थी और आपके भी स्किलफुल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते थे जो स्किल वर्सेस स्किल में ऑन देयर डे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के साथ मैचेस आपको जीत के दे देते थे। अब हुआ क्या है कि अब क्रिकेट साइंटिफिक हो गई और क्रिकेट जब से ये इकोनॉमिक ड्रिवन हुई, जब इकोनॉमिक्स ड्रिवन हुई तो ये प्रोसेस ड्रिवन हो गई। जब से ये साइंटिफिक हुई है, जब साइंटिफिक इंटीग्रेशन हुई, तो आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था और उसको चलाने वाले एचआर वाले लोग चाहिए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बायोमैकेनिक्स है, किनेसियोलॉजी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल है। आजकल वर्कलोड मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन इज मच मोर इंटेग्रल टू अ क्रिकेटिंग सेटअप देन देयर कमर्शियल डिपार्टमेंट और देयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि क्रिकेट सेल्स इटसेल्फ। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने की। हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी रखी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसमें अब तो 8 या 10 कॉन्वेंट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल और सिविल सर्वेंट्स आए हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट के साथ। अभी मैंने आपको कहा कि ये जो एक इन्होंने भी सैक किया है या नहीं किया, सस्पेंड किया है, वो हॉर्स पे कमेंट्री करते थे और वो होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, वो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट चलाने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान वाला जो है 10 महीने से अगर आप आइटिनरी देखें तो शेमफुल है कि पाकिस्तान की आपको सीरीज क्या मिली है, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान, और आप ये समझ रहे थे कि आप इनके साथ खेलने के बाद आप एक फॉल्स सोल्यूशन लेके अब बड़ी टीमों को, इंडिया इज नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, इंडिया इज रनिंग T20 चैंपियन एंड द सेकंड बेस्ट टीम व्हेन इट कम्स टू आपकी ये जो है व्हाइट बॉल ओडीआई। सो आपने एक तो ये डिसेप्टिव आपने अपने आप को रखा हुआ था। सो एट द एंड ऑफ द डे अब आप फरारी से रेस लगाने जा रहे हो और आप फिएट हो, और वो क्यों हो? क्योंकि आप स्टेडियम पे तो आपने 18 बिलियन लगा के, और वो भी नया स्टेडियम नहीं बनाया, 3 को रिफर्बिश किया, जिसमें से एक पे कराची के आपने 7 से 8 बिलियन लगाए, और उधर आप 18 इंटरनेशनल मैच होने जा रहे हैं पाकिस्तान में अगले 3 महीने में, उस वेन्यू पे एक मैच नहीं रखा। वो क्यों नहीं रखा? क्योंकि आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी का मिलाप है, जो कि आपकी प्रोडक्शन की जो टीम है और जो ये प्रोड्यूस करती है, वो क्योंकि इक्विपमेंट को कराची भेजना ज्यादा महंगा था बजाय कि आप फैसलाबाद भेजते। आपने फैसलाबाद जो है भेज दिया, भेजेंगे आप, तो फैसलाबाद का स्टेडियम इज नॉट इक्विप्ड फॉर मॉडर्न ब्रॉडकास्टिंग। तो ये हो रहा है, ये प्रायोरिटीज है और रेजिस्टेंस टू चेंज है। जब मुनीब को या नुमान न्याज को बायोमैकेनिक्स नहीं आती तो वो नहीं चाहेगा कि बायोमैकेनिक्स इंटीग्रेट हो टीएल सिस्टम पे। जब मेडिकल पैनल पे डिप्लोमा होल्डर आप रखेंगे और फिर आप क्लिफ डिकन जैसे, मैं तो उसको कहता हूँ कि वो बड़ा ही ऑलमोस्ट ही इज कॉनिंग पाकिस्तान क्रिकेट। वो जो है वो साउथ अफ्रीकन जरूर है, एक छोटा सा सैंपल साइज है, उसका जूनियर विमेन टीम के साथ साउथ अफ्रीका में काम किया हुआ है, उसने प्लेयर्स को अपने काबू में कर लिया हुआ है। वो MRIs भी इसलिए नहीं कराता है, इंजरी मास्किंग कराता है, टेप लगा के खिला देता है और वो फिर बेनिफिट्स लेता है। एट द एंड ऑफ द डे इस तरह तो क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट नहीं होती ना, जहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर फिटनेस की बात होती है।
अब इररेलेवेंट हो गए हैं। पाकिस्तान का ये कहना कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को आप निकालें इस सीजन से, इस पूरे टूर्नामेंट से, बिकॉज उन्होंने एक बड़ा ऐसा किया है विच इज़ ऑब्वियसली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, और वो उन्होंने इंडिया की या इंडियन बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये सब कुछ किया है कि हाथ नहीं मिलाया जाएगा। और पाकिस्तान के बारे में ये अनऑफिशियल खबरें तो ये है कि अगर उनको ना हटाया गया तो शायद पाकिस्तान पूरे जो टूर्नामेंट है उसके फर्दर मैचेस का बॉयकॉट भी कर दे। सो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इट्स द द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट ओवर द आईसीसी, एंड इट्स नॉट न्यू, आई बिलीव। देखिए, बात सुने, एक तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, मैं समझ रहा हूँ 12 से 18 घंटे देर से किया है। इनको कल ही कर देना चाहिए था। सलमान अली आगा को अवॉइड नहीं करना चाहिए था। आपके पास मैनेजर थे जो कि एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब में ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, वेरी गुड मैनेजर। वो इनको जाके क्लॉजेस बोलने चाहिए थे, जहाँ पे जो बहुत बड़ा ब्लेमिश है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत क्विकली, कि एक वो छोड़ दें, वो बाद में बात करेंगे कि इंडिया तो वैसे ही इनटॉलरेंट है, और जो आपने उनको हजमत उठाना पड़ी है, जो आपने उनकी दुर्गत बनाई है, नॉट ओनली एट टेररली लेवल, बल्कि जो आपने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में उनके साथ कर जोड़ी है, आपने नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव वो जो है बिल्कुल ही खत्म करके, रिबट करके, और जिस तरह उनकी इन हाउस कांग्रेस की इश्यूज आ रहे हैं, तो वो तो इंटॉलरेंस थी। वो अपने आप को एक और ही दुनिया में और रलम में समझते हैं। विदाउट बीइंग ग्रेट दे थिंक दैट दे आर ग्रेट। यस, दे आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, दे कैन बी इकोनॉमिकली बहुत पावर होंगे, क्रिकेट की इकोनॉमिक पावर है वो। अब आप मजे की चीज सुने, आईसीसी का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसका एक क्लॉज है 2.1.1 जो स्पिरिट ऑफ द गेम का है। वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आपने लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द अपोनेंट्स हो, फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमोस्फियर हो, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हो, और नॉट फैसिलिटेटिंग द अदर टीम, ये कंडेमनेबल और पेनल्टी होगी आपको, और ये ऑफेंसेस है। ठीक है। अब आईसीसी का ये अपना कोड है, और आईसीसी का जो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट, वो टॉस पे आपके पाकिस्तान के कप्तान को कहता है कि यू विल नॉट शेक हैंड्स। तो आप खुद ही वायलेट कर रहे हो, और कॉम्प्लेक्स बन रहा है आईसीसी, क्योंकि आईसीसी का जो चेयर है वो जे शाह है, और इंडिया की जो इकोनॉमिक क्लाउट है वो इकोनॉमिक सुपर पावर है, हेगेमोनिक प्रेजेंस है। सो दिस मींस बीसीसीआई नाउ इज होल्डिंग आईसीसी हॉस्टेज। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, जो सूर्य कुमार ने किया, यादव ने, जिस तरह पॉलिटिक्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश की, वो नैरेटिव भी उनका जो दुनिया में पिट चुका है, लेकिन वो जो लेके आए, तो मतलब दैट वाज लाइक डीमीनिंग योर ऑपोजिशन एंड शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू योर ऑपोजिशन। तो ये चार्जेबल ऑफेंसेस है। ठीक। अच्छा, अब चार्ज कैसे होगा जब आईसीसी खुद ही कॉम्प्लेक्स है। अब आगे आते हैं। आपको मैं इसलिए कह रहा था कि सलमान आगा और वो जाते ही ये क्लॉजेस बोलते हैं, दे शुड हैव टेकन द इंडियन मैनेजमेंट एंड द आईसीसी टू द क्लीनर्स देयर एंड देन। आपको मैनेजर को जाना चाहिए था इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग। पर अभी भी जो पीसीबी कर रहा है, आई एम श्योर कि ब्रिलियंट कर रहा है, लेकिन एक कहीं गलती ना कर दें। एक आईसीसी का कोड है 2.4 क्लॉज है। वो 2.4 क्लॉज जो है वो बड़ा ट्रिकी है, वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ है, और वो ये कहता है कि अगर जिसमें उस्मान ख्वाजा को भी सजा हुई थी, पेनल्टी पड़ी थी, और मोइन अली को भी पेनल्टी पड़ी थी, और इमरान ताहिर को भी, वो क्लोथिंग में, अगर जैसे मोइन अली ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंटरनेशनल मैच में लिख दिया था कि फ्री पैलेस्टाइन एंड सेव गाजा, तो वो रिस्ट बैंड पे था, वो क्लोथिंग का क्लॉज है। अच्छा, क्लोथिंग के क्लॉज में अगर आपने इस किस्म के पॉलिटिकल लिखनी है स्टेटमेंट्स, तो आप प्रायर परमिशन लेते हैं आईसीसी की। अब इधर एक इंटरेस्टिंग लास्ट क्वेश्चन आपको मैं कहूंगा डायलेमा, वो ये हो सकता है कि क्या बीसीसीआई ने और सूर्य कुमार ने आईसीसी को प्री इन्फॉर्म किया हुआ था और परमिशन ली हुई थी, और अगर परमिशन ली हुई थी तो देन आईसीसी फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स।